जय हिंद साथियों। एक लंबे अंतराल के बाद सरकार ने टैक्स रिजाइम में परिवर्तन किया है। जो पुराना टैक्स रिजाइम था उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए नया टैक्स रिजाइम जारी किया है। आज हम लोग यहाँ पर पुराने टैक्स रिजाइम और नए टैक्स रिजाइम दोनों की बारीकियों को समझेंगे और आपके लिए ये ऑप्शनल रहेगा कि आप चाहें तो अपना टैक्स पुराने टैक्स स्लैब्स के माध्यम से जमा करें अथवा नए टैक्स स्लैब्स के माध्यम से जमा करें। तो हम लोग यहाँ पर एक चार्ट की सहायता से देखेंगे कि किस तरीके से आपको कौन सा टैक्स स्लैब आपके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। ये हम लोग एक चार्ट की सहायता से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ बारीकियां हैं, उसको समझ लेते हैं। जो नया टैक्स रिजाइम जारी किया गया है, ये 2024 में जब आप टैक्स भरेंगे उसके लिए है। और दूसरी बात, इसमें किसी भी प्रकार की आपकी बचत को प्रमोट नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार के पास आमदनी के कई स्रोत जनरेट हो चुके हैं, इसलिए बचत को वो प्रमोट नहीं कर रही है। तो अब भूल जाइए हाउस लोन लेना, और आप आरसीसी के तहत जो बचत करते थे उसका ज़्यादा यहाँ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है नए टैक्स स्लैब में। लेकिन पुराना टैक्स स्लैब आप यूज करते हुए अगर आपके पास बचत है तो आप पुराना टैक्स स्लैब यूज करके अपने टैक्स को पेड कर सकते हैं। अभी हम लोग समझेंगे उदाहरण के द्वारा कि किस तरीके से आप कौन सा रिजाइम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे पुराने टैक्स स्लैब की। पुराने टैक्स स्लैब में 0 से लेकर के 2.5 लाख तक टैक्स रेट 0% था, जो अभी तक आप लोग भरते आ रहे थे। और 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5% था। 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में 20% था। और 10 लाख से ऊपर 30% का ये टैक्स रिजाइम बना हुआ था पुरानी व्यवस्था में। इसमें क्या था कि अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो 5 लाख तक की इनकम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था, अर्थात 2.5 से लेकर 5 लाख तक 0% टैक्स में आते थे। यही व्यवस्था नए रिजाइम में बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया। यहाँ पर हम लोग स्लैब को समझते हैं। 0 से लेकर के 3 लाख तक 0% टैक्स रेट है, ये सभी के लिए है। और 3 से 6 लाख तक जो है ये उनके लिए 0% है जिनकी इनकम 7 लाख या उससे कम है। इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम में यहाँ पर 50,000 का जो एक डिडक्शन है, वो डिडक्शन घटा करके टैक्सेबल इनकम आएगा। तो 7 लाख जिनकी टैक्सेबल इनकम है वो 3 से 6 वाले इस स्लैब में उनका 0% टैक्स लगेगा। लेकिन जिनकी इनकम टैक्सेबल इनकम 7 लाख या उससे अधिक है तो उनको 3 से लेकर 6 लाख वाले में 5% टैक्स देना पड़ेगा। अर्थात अगर 7 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा हुआ तो इसमें ये वाला रिजाइम शुरू हो जाएगा। 3 से 6 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 5%। 0 से 3 लाख तक तो 0% है, इस पर किसी को टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 7 लाख से इनकम ओवर हो गई तो कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में, तो वो 5% बन जाएगा। 5% यानी 3 लाख पर 5% 15,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। 7 लाख से 1 रुपये भी अधिक होने पर, हाँ 1 रुपये भी अधिक होगा तो आपको 15,000 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर 6 लाख से 9 लाख के बीच में इनकम है और आपका नेट टैक्सेबल अमाउंट 7 लाख से कम है तो यहाँ पर 0% टैक्स लगेगा। अगर 7 लाख से अधिक हो गया तो इस पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। इसी प्रकार से 9 लाख से 12 लाख के बीच में अगर इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। और 12 से 15 लाख है तो 20% देना पड़ेगा। और 15 लाख से अधिक है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये नया टैक्स रिजाइम है। इस नए टैक्स रिजाइम में बचत को बढ़ावा नहीं दिया गया है, यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट है और सेविंग है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो ये आपने समझा पुराना टैक्स स्लैब और नया टैक्स स्लैब। यानी पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की इनकम वालों को छूट थी, लेकिन यहाँ पर
7 लाख तक इसको बढ़ा दिया गया, 2 लाख तक बढ़ा दिया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने जो लोअर मिडिल क्लास है, जिनकी सैलरी 7 लाख और उससे कम है, उनको पूरी तरीके से साधने का प्रयास किया गया है। अब हम लोग एक चार्ट की सहायता से, इनकम के चार्ट की सहायता से इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने जो है रिजाइम बनाया है, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम। इसमें 0 से लेकर 2.5 लाख तक जो है, अगर इनकम इसके अंतर्गत आता है, 2,40,000 है किसी की, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये 50,000 है। ये पहले था और ये अब भी इसको जारी रखा गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी के जो नेट आपकी सैलरी होगी उसमें से 50,000 कट जाएगा। 50,000 काट करके फिर जो है टैक्सेबल इनकम बनेगा। तो ये पहले भी 50,000 था और इस साल भी 50,000 ही रखा गया है। तो ये घटाया जाएगा सभी के जो है नेट टैक्सेबल इनकम से। और अगर 2.5 लाख से 3 लाख की रिजाइम में मान लेते हैं किसी की सैलरी आती है 2,70,000, तो उसका 50,000 डिडक्शन होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और अगर बचत कोई नहीं करता है, 0 रुपये है, तो 2,20,000 नेट टैक्सेबल इनकम आएगा, यानी 2,70,000 में से 50,000 घटा करके। तो ओल्ड टैक्स स्लैब में 0 देना पड़ेगा उसको टैक्स, क्योंकि 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। इसी प्रकार से आप न्यू टैक्स रिजाइम में देख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 देना पड़ेगा टैक्स। तो दोनों बेटर हैं, ओल्ड में लो या न्यू में लो। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब आपकी सैलरी 7 लाख या उससे अधिक हो जाती है और आपके पास बचत है। अगर आपके पास बचत है और सैलरी 7 लाख से ऊपर हो जाती है, तो आप जो है ओल्ड टैक्स रिजाइम ले सकते हो। जैसे मान लेते हैं सैलरी आपकी हो गई 8 लाख, सैलरी आपकी हो गई 8 लाख। इसमें देखते हैं 7 से 9 लाख के बीच में सैलरी आपकी हो गई 8 लाख। तो 50,000 आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, और मान लेते हैं बचत आपने कर लिया 2 लाख, यानी 1.5 लाख की बचत 80C के तहत थी, और 80D के तहत 50,000 की बचत आप कर सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में। तो ये दोनों मिला करके अगर आपने 50,000 ये और 1.5 लाख की बचत ये कर ली, यानी बचत आपने कर ली 2 लाख की। तो जब 2 लाख की बचत कर ली, यानी 8 लाख की सैलरी है, नेट सैलरी है, तो उसमें 50,000 तो पहले ही कट गया और 2 लाख ये कट जाएगा, तो आपके पास जो नेट टैक्सेबल अमाउंट बचेगा 5,50,000 बचेगा। तो उस पर पुराने टैक्स के हिसाब से आपको 22,500 का टैक्स बनेगा। और यहाँ पर अगर आप नए स्लैब्स के हिसाब से टैक्स भरते हैं, तो यहाँ पर चूँकि बचत नहीं काउंट होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 है वो घट करके आपकी नेट सैलरी बचेगी 7,50,000। तो 7,50,000 पे आपको 30,000 का टैक्स देना पड़ेगा। तो इस मामले में आप पुराने स्लैब को ले सकते हैं, यानी अगर आपके पास बचत है तो आप पुराने स्लैब को इस्तेमाल करके टैक्स भर सकते हैं। देखिए, जो नया टैक्स स्लैब है ये डिफ़ॉल्ट पर रहेगा। डिफ़ॉल्ट जैसे कि आप मोबाइल में देखते हो, कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो तो ऊपर लिख के आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब आपका वो सेट हो रखा है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, यानी खोलते ही वो खुल जाएगा एप्लीकेशन। इसी प्रकार से जब आप अगले साल टैक्स भरने जाओगे तो वहाँ पर नया टैक्स स्लैब डिफ़ॉल्ट रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई आपको एप्लीकेशन नहीं देना है, उसके अनुसार भरा जाएगा। लेकिन अगर पुराना टैक्स स्लैब आपको लेना है, कैलकुलेट कर लेना कि किसमें फ़ायदा है, तो पुराना टैक्स स्लैब लेने के लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, यानी जो डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है आपका नया स्लैब वाला, उसको चेंज कराना पड़ेगा ओल्ड में। तो चेंज हो सकता है वो कभी भी, अगले साल अगर आपको नए में फ़ायदा है तो नया ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये सारे मैंने टेबल दे रखे हैं कि कितने इनकम पे कौन सा स्लैब अच्छा रहेगा। अब जैसे यहाँ पर बात करें, अगर इनकम 14 लाख के करीब में है, 12 से 15 लाख के बीच में है, और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और इनकी बचत हो जाती है मान लो 3 लाख की, जो है हाउसिंग लोन वगैरह ले रखा है,
और एनपीएस वगैरह की बचत है, तो इतना हो जाएगा। तो 1,27,500 की बचत मतलब टैक्स हो गया इनका ओल्ड स्लैब के अनुसार। लेकिन यहाँ नए में देखते हैं तो नए में केवल 50,000 डिडक्शन है और यहाँ पर इनका 13,50,000 नेट टैक्सेबल इनकम बचता है। तो ये जो इन स्लैब है 12 से 15 लाख के बीच वाला, ये 12 से 15 लाख के बीच वाला ये आएगा आपका 20% में, और पहले आ रहा था 30% में पुराने वाले में। तो 30% में 1,27,500 बन रहा था और यहाँ 20% ही लग रहा है, तो इसमें 1,20,000 यानी लगभग 7,500 का आपको फ़ायदा होगा। तो नया स्लैब ले सकते हैं ऐसी सैलरी में। तो इस तरीके से ये जो है आपकी बचत के ऊपर निर्भर करता है कि आपने बचत कितना कर रखा है। अगर आपकी बचत ज़्यादा है, हाउस लोन भी ले रखा है, 80C के तहत पूरा 1.5 लाख का बचत हो रहा है, 1.5 लाख की बचत 80C के तहत हो रहा है, और 80D के तहत भी आपका 50,000 हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का बचत हो रहा है, एनपीएस भी है आपके पास, तो फिर आपके लिए ओल्ड रिजाइम अच्छा रहेगा। लेकिन अगर किसी प्रकार की बचत नहीं है तो आप न्यू रिजाइम के साथ अच्छा फील करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो टैक्स स्लैब बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है, 0 से लेकर 3 लाख तक जो है 0% है, 3 से लेकर 6 लाख तक 5% है, और 6 से लेकर 9 लाख तक 10% है, और इसके बाद 9 से 12 पे 15% है। यहाँ पर देखा 10 लाख से ऊपर ही 30% शुरू हो जाता था, और यहाँ पे 9 से 12 तक 15% है, और फिर 12 से 15 में 20% है, फिर 15 लाख से ऊपर 30% रखा गया है। तो कुल मिलाकर के ये ठीक ठाक व्यवस्था है, लेकिन इसमें ज़्यादा फायदा किसको होगा? जिनकी सैलरी 7 लाख या उससे कम है। 7 लाख या उससे कम सैलरी को ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें 0 टैक्स देना पड़ेगा। धन्यवाद।